अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ मनाते रहें, इस सर्दी के मौसम को एंजॉय करते रहें और मज़े मज़े के खाने बना के अपने प्यारों के साथ इंजॉय करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से अगर सीरियसली 2 लोग से 3 लोग भी मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं ना कि सिस्टर आपका व्लॉग क्यों नहीं आया 2 दिन से, या फिर इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरीज़ नहीं आ रही, सब खैरियत तो है, आप ठीक हैं? तो यकीन कीजिए इतनी खुशी होती है ना, यूँ लगता है कि जैसे जितनी भी मैंने मेहनत की है ना वो सारी वसूल हो गई है उस 1 या 2 मैसेजेस से भी। तो बस यार यूँ ही प्यार देते रहें, व्लॉग्स को पसंद करते रहें और हाल-अहवाल पूछते रहा करें। और मैं बताती चलूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। बस ये है कि पिछले कुछ जो 2-3 दिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे मेरे लिए, और बस इसीलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मेरी वो प्यारी बहनें जो कहती हैं कि आप बिल्कुल मॉर्निंग से अपना व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट करती जब आप बच्चों के साथ होती हैं, यानी कि बच्चों को रेडी वगैरह करती हैं स्कूल भेजने के लिए। तो सीरियसली उस टाइम घर में इतनी जल्दी मची होती है ना, जैसे यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके साथ पीछे से जो छोटी होती है नंबर 3 वो भी जाग जाता है, और बच्चों के साथ तो वो यही होता है मेरे लिए कि मैं जल्दी से बच्चों को रेडी करके ना तो बस भेज दूँ। और उस टाइम पे कैमरे को सेट करना, इधर उधर लगाना, वो मुझे बड़ा ही सच्ची मुश्किल काम लगता है। और जो माएँ ऐसे काम करती हैं, बना लेती हैं, उनको तो मैं सलाम ही पेश करूँगी साथ साथ। तो बस पता नहीं कुछ लोग आपके घर में भी ऐसे होते होंगे जिनको एग अगर बॉयल खाना है तो वो कच्चा पक्का खाना है, यानी कि हाफ़ बॉयल खाना है, और अगर हाफ़ फ्राई खाना है तो उसमें ज़र्दी अच्छे से पकी होनी चाहिए और जो वाइटनेस वाला हिस्सा है वो थोड़ा-थोड़ा कच्चा होना चाहिए। पता आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आपके घर में भी ऐसे प्यारे-प्यारे लोग पाए जाते हैं? मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं। और जनाब यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना रेडी हो गया है बस। और हम मॉर्निंग में हम पराठा बहुत कम खाते हैं, कभी-कभी होता है बस खा लें तो, वरना यही नाश्ता होता है। और उसके बाद ये जो प्यारी सी कैंडल है ना, बस इन कैंडल्स ने ना जलते ही रहना है, क्योंकि आ गई हैं सर्दियाँ और मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा शौक है कैंडल्स जलाने का। वो सुबह उठती है तो उसने डेली, ये उसको आजकल पसंद है, लेवेंडर वाली उसने मॉर्निंग में जलानी होती है, स्कूल से आते ही जलानी होती है। और ये जो नाश्ता है न्यूटेला वाला, बच्चों के लिए ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पसंद कि सुबह उठते ही बच्चे चॉकलेट खाना शुरू कर दें, है तो ये चॉकलेट ही। और उस पे बच्चों का ये होता है कि न्यूटेला के ज़्यादा हो और ब्रेड जो है ना वो बस एक ही हो और ऊपर तक भरा हो न्यूटेला। और मेरी अक्सर ना बच्चों के साथ इस बात पे ना नहीं बनती। मैं कहती हूँ कि नहीं, एग और ब्रेड लें, एग हेल्दी है, मॉर्निंग में वो लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वीक में 2 से 3 दफ़ा ये ना चल ही जाता है। तो उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ जनाब अपनी क्लास लेने के लिए। और क्लास में आते ही ना मेरे लिए एक टेस्ट रेडी था, क्योंकि मैं पिछले वीक जल्दी आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि आज कोई टेस्ट भी है, और अचानक से मुझे पेपर थमा दिए गए हैं और इस खाली रूम में बिठा दिया गया है कि आप बैठ के तो अपना टेस्ट कंप्लीट करें। टेस्ट तो वैसे बहुत आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चले ज़रा थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देख लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम है जाने में। तो यहाँ पे बस मैं बैठी हूँ और इतना मज़े का मौसम है, बाहर से इतनी प्यारी बारिश की आवाज़ें आ रही हैं, इतनी खामोशी है ना, बड़ा ही सुकून लग रहा था। और इस सुकून में ना मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ा सा ना सो ही जाऊँ। सीरियसली बड़ा मज़ा आ रहा था। और वो कॉलेज का दिन भी हम ऐसे ही करते होते थे ना कभी-कभी, कि जब सुकून हो तो बस बैठे रहो, वहाँ से उठो ना। लेकिन ख़ैर उठना तो था, अब घर आना था, और घर में आते हुए देखें कितना ये सारा वीरान हो गया है हमारा पार्क भी। और इस पार्क में हम लोग अक्सर ही आते होते थे, और यहाँ पे आजकल पत्तों की बारिशें हो रही हैं, बारिश के साथ साथ सारे पत्ते बेचारे झड़ झुड़ गए हैं। और घर में आते ही मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना, और मेरा दिल कर रहा था कितने दिनों से अब्बासीन के ये वाले ना कबाब खाने को, चपली कबाब। जो लोग यूके में रहते हैं ना वो तो जानते होंगे, ये जो अब्बासीन के चपली कबाब है ना, सीरियसली ये बहुत मज़े के हैं। जब मैं यूके आई थी ना, तो यूके में आते ही जो मैंने फ़र्स्ट डिनर किया था ना, उसी दिन जब मैं एयरपोर्ट से, यानी कि घर आने के बाद, वो हम लोगों ने अब्बासीन से किया था। और अब्बासीन के ये चपली कबाब मुझे आते ही इतने पसंद आ गए थे ना, कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अगर बाहर से कबाब खाने हो ना, तो जस्ट ये मैं अब्बासीन वाले खाती हूँ। इसके लिए नान की भी खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये इनका एक पोर्शन होता है। और अगर तो आप यूके में हैं और अभी तक आपने अब्बासीन के ये कबाब ट्राई नहीं किए, तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट ये कबाब ट्राई कर लें। और जनाब, बल्कि मुझे मेरी एक बहन ने पूछा भी था कि आप इतनी देर से ड्राइविंग वगैरह के लेसन ले रही हैं और ड्राइविंग पास करने की कोशिश कर रही हैं, तो 4 आने किसी को दे के तो लाइसेंस ले लें। तो मेरी प्यारी बहन जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, पता नहीं इंस्टाग्राम पे आई थिंक सो किया था, तो यहाँ पे 4 आने दे के ना ये लोग आपको लाइसेंस नहीं देते। ये पाकिस्तान नहीं है, ये यूके है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ड्राइविंग के लिए थ्योरी पास करना पड़ती है। थ्योरी में ये होता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं कि एक ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपने एक को
क्लिक करना होता है, यानी कि एक सही होता है। और 50 में से 43 आपके जो है ना वो MCQs ठीक होने चाहिए। और ये कोई बंदा नहीं चेक करता, ये सारा जो है थ्योरी वाला टेस्ट ये कंप्यूटर पे होता है, तो सारी ऑटोमेटिकली चेकिंग होती है, उसमें आपका पास होना ज़रूरी होता है। उस पास होने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है जो क्वालिफाइड बंदा होता है, जो हमें सिखा सकता है, उससे हमें सीखने पड़ते हैं, लेसन लेने पड़ते हैं, उससे ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। वो ड्राइविंग सीखने के बाद फिर से एक जो होता है ना टेस्ट बुक करवाया जाता है। वो टेस्ट होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, उसके साथ हमें बैठ के अपनी 45 मिनट का, कभी कभी 1 घंटे तक भी चला जाता है, लेकिन 45 मिनट का मोस्टली जो होता है ना वो ड्राइविंग के लिए टेस्ट देना पड़ता है। यानी कि उसके साथ इंस्ट्रक्टर के साथ, एग्जामिनर के साथ सॉरी, बैठ के तो हमें ड्राइव करना पड़ता है। और एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको किस रूट पे लेके जाता है, किस रास्ते पे लेके जाता है। जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो समटाइम्स इग्नोर कर दी जाती हैं, लेकिन कोई आप अगर मेजर मिस्टेक कर देते हैं तो वहीं आपकी गाड़ी को ब्रेक लगा दी जाती है और रोक दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि सॉरी, आप आज के लिए फ़ेल हो गए हैं। और लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी हो तो फिर आप पास हो कर लेते हैं अपनी गाड़ी और फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो यूके में जनाब अली ये कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की तरह कि किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार दिए और लाइसेंस बना लिया। और जो गाड़ी है वो अपने बहन भाइयों ने, जो छोटे होते हैं वो बड़ों से सीख लेते हैं, और जो बड़े होते हैं वो पेरेंट्स को चलाते सीख लेते हैं। और कोई इतनी कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। जिनके घर में गाड़ी होती है वो तो छोटे बच्चे भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स को देखते देखते सीख जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे यूके में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे जो काम है ना वो लॉ के मुताबिक होते हैं, प्रॉपरली हर काम जो है ना वो एक उनका एक तरीका कार है, प्रोसेस है, उसके तहत चलता है। हम उसको तोड़ नहीं सकते और ये नहीं कर सकते कि थ्योरी पास किए बगैर ही अपना प्रैक्टिकल का टेस्ट दें और फटाफट से पास हो जाएं और लाइसेंस लेके घर आ जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और लाइसेंस पास करने के बाद भी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, रोड टैक्स होता है, मोटी और बड़ा बड़ा कुछ होता है। तो बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह मैं जल्द पास कर लूँगी और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू जिन लोगों ने मेरी वीडियो को गौर से देखा और मुझे दुआएं दी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबकी हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। तो बस ये जो 2 डेज़ होते हैं ना ये मेरे बहुत बिजी होते हैं। इसके बाद वीकेंड भी आने वाला होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड से पहले पहले ना सारे काम वगैरह जो है ना ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे छोटे मोटे मैंने बहुत से काम किए हैं। और ये ग्रीन कलर की दाल कितने दिनों से आई पड़ी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था इसको बनाने को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ इतने शौक़ से दाल खाती हैं और सब्ज़ियाँ भी अब तो शुक्र है खाने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। तो उनको बस ये होता है हर दूसरे दिन के दाल और चावल बना लिए जाएँ। और इस बात पे ना मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम बहनों को भी दाल चावल बहुत पसंद हैं अभी तक। तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटियों को भी पसंद है। तो बस जनाब यही वो रूटीन है जो हर घर की होती है। और आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो स्पेशल ख़ास कुछ भी नहीं है। और सर्दियों में आजकल मैंने ये कहवा स्टार्ट किया हुआ है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद कल से इंशाल्लाह वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी काफ़ी तैयारी करने वाली है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना बनाने के बाद किचन सारा साफ़ किया है, खाना खाया है। और खाना खाने के बाद जनाब ये कहवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर लेमन ऐड कर दिया जाए तो जनाब क्या ही कहने हैं इसके, ये मुझे इतना मज़े का लगता है ना। सर्दियों में तो मैं कभी कभी इसको 2 टाइम भी पी लेती हूँ। चलें जनाब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।